बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको 9th क्लास की जो न्यू बुक रिलीज़ हुई है उसका एक्सरसाइज नंबर 1.3 1 यूनिट का नाम है रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर, लेकिन इसकी 1.3 एक्सरसाइज का नाम है रेडिकल एंड रेडिकैंड। तो इसका नंबर 1 क्वेश्चन है राइट द बेस एंड एक्सपोनेंट ऑफ द फॉलोइंग। देखिए, इसको हमें सॉल्व नहीं करना है, इसका सिर्फ हमें ये लिखना है कि इसमें से बेस कौन सी है और एक्सपोनेंट कौन सा है। ये 3 क्वेश्चन हमें दिए गए हैं। ये देखिए 1 2 3 क्वेश्चन हमें दिए गए हैं और इसकी हमें बतानी है इसमें बेस कौन सा है और एक्सपोनेंट कौन सा है। तो देखिए नंबर 1 क्वेश्चन है 3 के ऊपर 4 की पावर है। पावर को हम कहेंगे एक्सपोनेंट और जो नंबर दिया गया होगा उसे हम कहेंगे बेस, राइट। तो 3 जो हमारे पास है, 3 हमारे पास क्या है, 3 इक्वल टू बेस और 4 की पावर जो है, तो ये 4 हमारे पास क्या है, एक्सपोनेंट। देखिए कितना इजी है, लेकिन एग्जाम्स के दौरान स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई बेस ये था या एक्सपोनेंट वो था, और एक्सपोनेंट ये था या बेस वो था। बस नाम में थोड़े से उलझ जाते हैं। तो देखिए जो बड़ा नंबर होगा वो बेस होगा, उसकी स्पेलिंग छोटी होगी, और जो पावर आपको दी गई होगी, पावर तो छोटी सी होती है, उसकी स्पेलिंग बड़ी होगी, एक्सपोनेंट। तो ये इसमें ज़रा कुछ उलट सा सिस्टम है, जो छोटा नंबर होगा उसकी स्पेलिंग बड़ी होगी और जो बड़ा नंबर होगा उसकी स्पेलिंग छोटी होगी। तो जो नंबर है वो बेस है और जो उसकी पावर है उसे एक्सपोनेंट कहेंगे। इसी तरह यहाँ पे 1/2 हमारे पास क्या होगा, बेस। 1/2 इक्वल टू बेस और इसकी पावर जो 3 है, 3 हमारे पास है एक्सपोनेंट, राइट। अब यहाँ पर देखिए माइनस का जो 30 है हमारे पास वो है बेस और पावर क्या होती है, अभी अभी आपको मैंने बताया, एक्सपोनेंट। तो ये हो गया हमारा नंबर 1 क्वेश्चन। और नंबर 2 क्वेश्चन हमारे पास क्या है, आइडेंटिफाई रेडिकैंड एंड इंडेक्स इन द फॉलोइंग। इसमें भी सिर्फ हमें बताना है कि इसमें रेडिकैंड कौन सा है और इंडेक्स कौन सा है। तो उसमें देखिए उलट था, जो छोटी सी पावर थी उसकी स्पेलिंग बड़ी थी और जो नंबर था नॉर्मल सा उसकी स्पेलिंग छोटी थी। लेकिन यहाँ पर उलट नहीं है, यहाँ पर वही है। ये जो रूट होता है इसे रेडिकल कहते हैं। रूट के बाहर जो नंबर है वो इंडेक्स है और रूट के अंदर जो है वो रेडिकांड होता है। लेकिन यहाँ पर हमसे रेडिकल नहीं पूछा गया, सिर्फ हमें रेडिकैंड और इंडेक्स बताना है। तो इंडेक्स क्या है, रूट के बाहर वाला, और रेडिकैंड क्या है, रूट के अंदर वाला, राइट। तो रूट के अंदर जो है हमारे पास वो क्या है, 3 बाहर है रूट के, तो ये क्या है, इंडेक्स। और 5 रूट के अंदर है तो 5 हमारे पास क्या होगा, रेडिकैंड। इसी तरह रूट के बाहर वाला हमारे पास क्या है, 4 क्या है हमारे पास, इंडेक्स। और x/y हमारे पास क्या है, रेडिकैंड। अब यहां पर देखिए 5 हमारे पास क्या है, इंडेक्स, और x² yz हमारे पास क्या है, रेडिकैंड। ओके, तो ये हो गए हमारे 2 क्वेश्चन। लेकिन देखिए रेडिकैंड और इंडेक्स में एक और बात समझ लीजिए, कहीं पर आपको रूट के बाहर कुछ भी नहीं दिया गया होता, सिर्फ रूट के अंदर ही नंबर दिया गया होता है। फर्ज कर लीजिए 5 हो गया, तो जब आपके रूट के बाहर कुछ ना दिया गया हो कि इट्स मीन वहां पर 2 है, समझ गए, वहां पर क्या है, स्क्वायर है। ये क्या है, क्यूब है। ये पावर ही है, जो रूट के बाहर है ये पावर ही है। अब ऊपर वाले सवाल में क्या था, पावर की स्पेलिंग छोटी थी और जो नॉर्मल टाइप का नंबर था उसकी स्पेलिंग बड़ी थी, बेस और एक्सपोनेंट में ये था। और इंडेक्स और रेडिकैंड में क्या है, जो छोटा पावर है वो इंडेक्स ही है, छोटी स्पेलिंग वाला ही है, और जो नंबर है वो बड़ी स्पेलिंग वाला है। ये बात मैं इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि बेस को कहीं आप एक्सपोनेंट ना लिख लें और एक्सपोनेंट को कहीं आप बेस ना लिख लें। इस फर्क को समझाने के लिए मैं थोड़ा सा इस तरह आपको समझा रही हूँ। तो जहाँ पर रूट के बाहर कुछ ना हो तो समझ लीजिए वहाँ पर स्क्वायर है, और जब रूट के बाहर 3 हो तो वो क्यूब है, और जो बाकी के नंबर हो वो वही कहलाएंगे, लेकिन ये भी पावर ही है जो रूट के बाहर है। ओके, अब हम चलते क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। इसमें सिर्फ हमें इनके नाम बताने थे। अब क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 में हमें सोल्यूशन करना है। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ।
अब हम एक्सरसाइज 1.3 रेडिकल एंड रेडिकैंड का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं, जो है ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स। हमें ये सारी फॉर्म जो दी गई हैं वो रेडिकल फॉर्म दी गई हैं, इसको हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो रेडिकल फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, तो सबसे पहले मैं आपको ये वाला क्वेश्चन समझा देती हूँ। ये दोनों मैं इसीलिए अभी नहीं समझा रही क्योंकि रूट के बाहर कोई नंबर नहीं है यहाँ पर, देखिए। और इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको समझाया था जब रूट के बाहर कोई नंबर ना हो, इट्स मीन वहाँ पर 2 है, वहाँ पर स्क्वायर है, 2 को स्क्वायर कहेंगे। रूट के बाहर मतलब कोई पावर नहीं है, इट्स मीन वहाँ पर स्क्वायर की पावर है। ठीक है, तो इसलिए मैं पहले ये वाला समझा देती हूँ, ये समझ लेंगे तो आपको वो समझने में भी आसानी होगी। तो सबसे पहले मैं ये वाला क्वेश्चन आपको समझा देती हूँ, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, हमें रेडिकल फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, हमें ये रूट गायब करना होगा। और देखिए y/x ऐसे ही आ जाएगा। अब ये जो ऊपर वाली पावर है -5, ये ऊपर ही रहेगी। और ये जो रूट के बाहर रेडिकल के बाहर 3 की पावर है, उसे हम अपाउंड के नीचे लिख देंगे। मतलब ये एक पावर है मगर इस तरह की पावर है, अपाउंड में पावर आ गई है। ठीक है, तो इसको मैं बड़ा करके लिखती हूँ और उसको छोटा, ताकि आपको ठीक तरीके से समझ में आ जाए। y/x के ऊपर किसकी पावर है, -5 ऊपर रहेगा। जो ऊपर वाली पावर है वो ऊपर ही रहेगी, जो रूट के बाहर वाली पावर है वो नीचे रहेगी। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। अब मैं आपको ये समझा देती हूँ। देखिए, रूट हटके हम इसको ब्रैकेट को ऐसे ही लिख लेंगे, x/y को ऐसे ही लिख लेंगे, ब्रैकेट क्लोज। अब देखिए, मैंने कहा था ऊपर वाली जो पावर होगी वो ऊपर ही रहेगी। ठीक है, तो फिर नीचे क्या आएगा, जब ऊपर वाली पावर ऊपर रहेगी तो नीचे क्या आएगा, तो नीचे देखिए यहाँ पर कुछ नहीं होता, इट्स मीन यहाँ पर 2 की पावर है तो नीचे 2 की पावर आएगी। और इस तरह ये 5/2 की पावर बन गई। समझ गए आप। तो अब यहाँ पर देखिए, ना यहाँ पावर दी गई है ना यहाँ पावर दी गई है, यहाँ तो नहीं दी गई, यहाँ का तो हमें पता है कि यहाँ पे 2 है। रूट के बाहर कोई पावर ना हो तो इट्स मीन वहां पर 2 की पावर है। तो हम इसे सॉल्व करते हैं। 3/4 ब्रैकेट के अंदर है और ब्रैकेट के बाहर देखिए, जो रूट के बाहर वाली पावर हुआ करती थी उसे हम नीचे लिखा करते थे। ये देखिए, 3 को हमने नीचे लिखा, यहाँ 2 को हमने नीचे लिखा, तो यहाँ भी 2 को हम नीचे लिखेंगे, राइट। और इसके ऊपर हम क्या लिखेंगे, जहाँ कुछ नहीं है इट्स मीन वहाँ 1 की पावर है, तो 2 के ऊपर हम 1 लिखेंगे, तो ये हो गया 1/2। ठीक है, इसी तरीके से ये है। रूट हटा के हम ये वाले रूट को हम कहेंगे रेडिकल, ये वाला रूट हटा के हम XY लिखेंगे। और 7 की पावर ऊपर है तो इसे नीचे लिखेंगे, और 3 बाहर है तो इसे ऊपर लिखेंगे, जैसे कि रूट के बाहर वाला सब अभी तक हम ऊपर ही लिखते आए हैं। तो 3/7 आ गया यहाँ पर। अब यहाँ पर हम 27 को ऐसे ही लिख लेते हैं। और 9 की पावर देखिए, जो रूट के बाहर वाली पावर होती है उसे हम कहाँ लिखते हैं, नीचे लिखते हैं। यहाँ पर मैंने गड़बड़ कर दी है, 7/3 आएगा। 7 ऊपर वाली पावर ऊपर ही रहती है और रूट के बाहर वाली पावर नीचे रहती है। तो यहाँ पर देखिए, रूट के बाहर वाली पावर नीचे रहेगी और 27 के ऊपर कोई पावर नहीं, तो इट्स मीन वहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर 1/9 आ जाएगा, राइट। अब यहाँ पर देखिए 64 है, 64 को हम ऐसे ही लिख लेंगे, जो ऊपर वाली पावर है वो, और 3 की पावर यहाँ पर नीचे आ जाएगी। अब यहाँ पर देखिए, आपको यहाँ पर नंबर अल्फ़ाबेट दे दिया गया है, यानी कि यहाँ पर आपको वेरिएबल दे दिया गया है। मैथ में जब भी अल्फ़ाबेट आ जाए इट्स मीन उसे वेरिएबल कहेंगे। तो 1/2 ऐसे ही आ जाएगा, और जो ऊपर वाली पावर है वो ऊपर ही रहेगी, और जो रूट के बाहर वाली पावर है वो नीचे आ जाएगी। अब यहाँ पर देखिए, आपको XY दे दिया गया है, और XY के ऊपर जो ऊपर वाली पावर है वो ऊपर ही रहेगी, और जो रूट के बाहर वाली पावर है वो अपाउंड के नीचे आ जाएगी। इस तरह ये भी एक पावर ही है। अब यहाँ पे देखिए, आपको 2 रेडिकल दे दिए गए हैं, तो सबसे पहले आप अंदर वाले रेडिकल को सॉल्व करेंगे। ठीक है,
तो 4/3 को मैं सॉल्व करती हूँ। 4/3 इसी क्वेश्चन की तरह है, जैसे कि आपको यहाँ पर 3/4 दे दिया गया था, बाहर भी कोई नंबर नहीं था, इट्स मीन यहाँ पर 2 था, और यहाँ कोई नंबर नहीं था, इट्स मीन यहाँ पर 1 था। तो आप यही समझ लीजिए यहाँ 2 है और यहाँ 1 की पावर है। तो इसको हम किस तरह लिखेंगे? 4/3 को ऐसे लिखेंगे, देखिए जो बाहर 2 की पावर थी यहाँ पर उसे हम नीचे लिखेंगे, और जो अंदर 1 की पावर थी उसे हम ऊपर लिखेंगे, जैसे कि हमने यहाँ पर 1/2 लिखा, इस तरह यहाँ पर भी हम 1/2 लिखेंगे। ओके, तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं। इसका दूसरा स्टेप ये होगा कि अब ये देखिए यहाँ पर कुछ नहीं था तो हमारे पास आ गया, 3 की पावर यहीं रहेगी, 4/3 ऐसे ही आ जाएगा, यहाँ पर ब्रैकेट की जगह ब्रैकेट, और यहाँ पर 1/2 आ जाएगा, राइट। अब ये 3 2 से, ये वाला 3 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 2 सा हमारे पास क्या आ गया? 6। तो इसकी पावर को हम किस तरह लिखेंगे? अब इसको हम ऐसे लिखेंगे, देखिए ऐसे लिखा। अब इसको हम कैसे लिखेंगे? देखिए 4/3 ब्रैकेट क्लोज और 1/6 इसका आंसर है, राइट। तो ये 2-3 स्टेप में ये क्वेश्चन होगा। इस तरह के क्वेश्चन आपके पास एग्जाम्स में भी आ सकते हैं, और ध्यान रखिएगा रेडिकल का आपको एक्सपोनेंशियल पूछ सकते हैं। ओके, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 4 हम करेंगे। पिछले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था कि हम रेडिकल फॉर्म को, हमसे कहा गया था कि हम रेडिकल को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करें। अब यहाँ पर हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म दे दी गई है, इसे हम रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास क्या है, हमें देखिए रूट बनाना है। सबसे पहले ये रेडिकल का रूट है, इस रूट को रेडिकल कहते हैं। देखिए रूट के बाहर हम वो पावर लिखते थे जो रूट के नीचे हुआ, जो पावर में रूट के नीचे हुआ करता था, ठीक है। रूट के बाहर वो पावर होती थी, अपॉन के नीचे वाली जो पावर हुआ करती थी वो पावर हुआ करती थी जिसे हम रूट के बाहर से उठाया करते थे, राइट। अब 5/3 को हम एज इट इज ऐसे ही लिख लेंगे। 5 के ऊपर जो 3 की क्यूब की पावर है उसे हम ऐसे ही लिख लेंगे। अब देखिए क्वेश्चन 2 हमें क्या दिया गया है। सबसे पहले हम यहाँ पर रूट बना लेते हैं, रेडिकल रूट बना लेते हैं। और देखिए जो अपॉन के नीचे वाली पावर हुआ करती थी उसे हम यहाँ से लिया करते थे, तो ये क्यूब की पावर है, ये हम रेडिकल के यानी रूट के बाहर लिख देंगे, और AB-2 को हम ऐसे ही लिख देंगे, राइट। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या है। सबसे पहले हम रेडिकल लिखेंगे, रेडिकल का निशान बनाएंगे, रेडिकल का साइन बनाएंगे, और जो ये देखिए 5/7 पावर है ना, तो ये अपॉन के नीचे जो 7 की पावर है उसे हम यहाँ से लिया करते थे। अपॉन के नीचे वाली जो पावर है उसे हम यहाँ से लिया करते थे, और 5/7 को हम यहाँ पर लिख लेते हैं, राइट। और 3 की पावर यहाँ पर ऐसी ही आ जाएगी, तो ये 5 कहाँ जाएगा? 5 3 से मल्टीप्लाई होके यहाँ आ जाएगा, 5 3 = 15, राइट। ये दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई होकर यहाँ आ गई हैं, 5 3 = 15। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या है। यहाँ पर सबसे पहले हम रेडिकल बना लेते हैं, रेडिकल का साइन ये है, और यहाँ पर देखिए BA हमें दिया गया है, तो BA अपॉन के अंदर हम ऐसे ही लिख लेते हैं, ब्रैकेट्स के अंदर B और A हम ऐसे ही लिख लेते हैं। अब देखिए नीचे वाली जो पावर हुआ करती थी वो रेडिकल के बाहर की, रूट के बाहर की पावर हुआ करती थी, तो क्या हम यहाँ पर 2 लिख लें? नहीं, बल्कि जो खाली रूट हुआ करता था, जो ये रेडिकल का खाली साइन हुआ करता था, वो हम 2 सपोज करते थे कि यानी कि वहाँ 2 है, जहाँ कुछ नहीं है होता था यहाँ पर वहाँ 2 होता था, राइट। तो ये 2 है तो मतलब ये रूट भी हम खाली छोड़ देंगे, और m की पावर यहाँ पर ऐसे ही आ जाएगी, राइट। अब यहाँ पर देखिए क्या है, सबसे पहले हम इस तरह का रूट बना लेंगे, क्योंकि यहाँ पर 2 ब्रैकेट्स दे दिए गए हैं, तो इन दोनों ब्रैकेट्स को भी हम ऐसे ही लिख लेते हैं, 11/13 12/13, राइट। तो देखिए 5 हम रूट के बाहर लिखेंगे, क्योंकि जो अपॉन के नीचे वाली पावर हुआ करती थी वो हम रूट के बाहर से ही लिया करते थे,
और 1 यहाँ आएगा तो इस 1 को हम नहीं लिखेंगे, या कुछ नहीं था तो इट्स मीन इसीलिए हमने यहाँ पर 1 लिया। तो ये है इसका आंसर। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।